हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू टारगेट ऑनलाइन एग्जाम। आप सभी के हजारों कमेंट्स आए हैं जूनियर एडेड हाई स्कूल को लेकर के 6 टेट में क्या आप अप्लाई कर सकेंगे। और जैसे कि आप सभी लोग जानते हैं कि 2024 में 6 टेट की वैकेंसी आउट होने वाली है, तो इसका नोटिफिकेशन कब आएगा और इसकी जो क्वालिफिकेशन है क्या रहने वाली है, इसमें आप सभी की एज लिमिट क्या रहेगी, क्या आप सभी यदि बीएड किए हैं और यदि डीएलएड के कैंडिडेट है क्या आप अप्लाई कर सकेंगे। यदि आप सभी का सीटेट क्लियर है और यूपी टेट क्लियर नहीं है तो क्या आप अप्लाई कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे, या आप सभी को यूपी टेट देना जरूरी है। तो यहाँ पर हम इन सभी क्वेश्चंस का रिप्लाई करने वाले हैं। आप सभी लोग वीडियो में लास्ट तक जरूर बने रहिएगा। चैनल पर पहली बार आए, चैनल सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लीजिएगा, इससे नोटिफिकेशन आप सभी को मिलता रहेगा। और इसमें आप सभी को ये भी देखने को मिलेगा कि इसमें कुछ नए बदलाव किए जाएंगे 6 to 8 को लेकर। और आप सभी का जो एक डाउट है कि सिलेबस में क्या चेंजेस होगा और आप सभी लोग किस सब्जेक्ट के टीचर बन सकेंगे, क्या आप सभी का जो ग्रेजुएशन में सब्जेक्ट आप लोगों ने लिया है क्या उसी सब्जेक्ट के टीचर बनेंगे, या आप सभी अपने जो कोई भी सब्जेक्ट है चूज करना चाहते हैं उस सब्जेक्ट के टीचर बन सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम यहाँ पर बताना चाहेंगे कि जो आप सभी का नोटिफिकेशन है ये आप सभी का जून लास्ट में या जुलाई में आउट हो जाएगा, जो ऑथेंटिक न्यूज निकल कर आई है। तो यहाँ पर जो भी न्यूज है आप सभी को ऑथेंटिक दी जाती है, कुछ भी यहाँ पर फेक नहीं है। और यदि आप सभी का कोई डाउट हो तो कमेंट करके तुरंत आप सभी लोग पूछ लीजिएगा। और यहाँ पर आप सभी का एक जो डाउट है कि आप सभी का सीटेट क्लियर है, सीटेट पेपर 2 आपने क्लियर कर लिया है, तो क्या आप सभी का यूपी टेट क्लियर होना जरूरी है? तो बिल्कुल भी नहीं। यदि आपका सीटेट क्लियर है और आपका यूपी टेट क्लियर नहीं है तो आप फॉर्म फिल कर सकते हैं। और यहाँ पर यदि आप सभी का यूपी टेट क्लियर है और सीटेट क्लियर नहीं है तब भी आप फॉर्म फिल कर सकते हैं। सबसे बड़ी बात यहाँ पर जो है, जो आप सभी का सबसे ज्यादा क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि जूनियर एडेड हाई स्कूल या जूनियर हाई स्कूल की जो 6 to 8 की वैकेंसी होगी तो इसमें एकेडमिक ऐड होगा या नहीं। तो देखिए 6 to 8 की वैकेंसी में एकेडमिक ऐड नहीं होता है। कोई भी डाउट हो तो आप सभी लोग कमेंट करके जरूर पूछ लीजिएगा। और सबसे पहले हम यहाँ पर आपको ये भी बता दें कि जो आप सभी की असिस्टेंट टीचर की वैकेंसी है इसमें कौन कौन अप्लाई कर सकता है और यहाँ पर क्या क्वालिफिकेशन होनी चाहिए। तो क्वालिफिकेशन में सबसे पहले आप सभी की जो बैचलर डिग्री जो है, जिसे आप सभी लोग ग्रेजुएशन कहते हैं, ये आप सभी का 50% होना चाहिए। ग्रेजुएशन यदि आप सभी का 50% है तभी आप अप्लाई कर सकते हैं। ऐसे बहुत से कैंडिडेट हैं जिनका जो ग्रेजुएशन है 48%, 49% है, तो यहाँ पर आप सभी लोग अप्लाई नहीं कर सकते हैं। साफ साफ यहाँ पर बताया गया है कि यदि आप सभी का 50% मार्क्स है तभी आप सभी लोग अप्लाई कर सकते हैं। साथ में यहाँ पर बताया गया है कि आप सभी का बीएड है, बीटीसी जिसे आप डीएलएड जाना जाता है, और बीईएलईडी है तो आप फिल कर सकते हैं, या बीए है और बीएड है तो फिल कर सकते हैं, बीएससी है और बीएड है तो फिल कर सकते हैं। अब यहाँ पर जो आप सभी का एक क्वेश्चन था कि जितने भी बीटेक वाले हैं क्या बीटेक वाले यहाँ पे फॉर्म फिल कर सकते हैं। तो देखिए अभी तक जो इसमें मेंशन किया गया है, जो आप सभी का नोटिफिकेशन पहले आउट किया गया था उसमें भी यहाँ पर यही बताया गया है कि यदि आप सभी का बीए है या बीएससी है, तो मोस्टली बीए बीएससी या बीकॉम होता है, ठीक है। यहाँ पर बीकॉम वाले भी अप्लाई कर सकते हैं। अब यहाँ पर जो बीटेक वाले हैं, यदि आपका सीटेट क्लियर है या आपने यूपी टेट क्लियर किया है तो आप सभी अपनी तैयारी करते रहिए। और यहाँ पर आप सभी को जो न्यू नोटिफिकेशन है उसमें बता दिया जाएगा कि हाँ बीटेक वाले अप्लाई कर सकते हैं या नहीं कर सकते। अभी तक तो मतलब यहाँ पर मेंशन नहीं किया गया है, लेकिन बीटेक भी एक ग्रेजुएशन की डिग्री ही मानी जाती है, तो आप सभी लोग अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन न्यू नोटिफिकेशन में आप सभी को चेंजेस देखने को मिल सकते हैं। साथ में यदि आप 6 to 8 के लिए प्रिंसिपल के लिए अप्लाई करना चाहते हैं तो आप सभी का सेम ही, आप सभी का ग्रेजुएशन 50% होना चाहिए, साथ में आपका बीएड हो या बीटीसी है, और आप सभी का डीईडी और बीईएलईडी होना चाहिए, या बीए बीएड होना चाहिए, बीएससी बीएड होना चाहिए। साथ में यहाँ पे देखिए कहा गया है एनी स्ट्रीम। ये फॉर एग्जाम्पल के लिए बताया गया है कि आपका बीए हो या बीएससी हो, और साथ में आप सभी का बीकॉम, ठीक है। यहाँ पर आप सभी लोग ये ध्यान दीजिएगा, यदि आपने कुछ भी किया है, कोई भी ग्रेजुएशन में जैसे कोई भी कोर्स किया है आपने और आपने सीटेट क्लियर कर लिया है,
तो यहाँ पर आप सभी लोग टीचर के लिए अप्लाई कर सकते हैं। और एक बात यहाँ पर आप सभी लोग ये भी ध्यान रखिएगा, यदि आप सभी लोग यूपी टेट पास है, सी टेट पास है जूनियर लेवल का, तो अप्लाई कर सकते हैं। और यहाँ पर जो इम्पोर्टेंट बात है प्रिंसिपल के लिए, कि यदि आप सभी लोग प्रिंसिपल के लिए अप्लाई करना चाहते हैं तो 5 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए। यहाँ पर कोड लगता है, जो एक्सपीरियंस, जो एक सर्टिफिकेट मिलता है उसमें साइड में एक कोड लिखा होता है। उस कोड को जब आप फॉर्म फिल करेंगे तो वहां पर आप सभी को मेंशन करना होगा। तो 5 साल का आपका एक्सपीरियंस होना चाहिए, तभी आप सभी लोग प्रिंसिपल के लिए अप्लाई कर सकते हैं, अदरवाइज आप सभी लोग अप्लाई नहीं कर सकते हैं। और यहाँ पर जो आपका सब्जेक्ट है, तो चलिए देखते हैं कौन कौन से सब्जेक्ट वाले यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं। जैसा कि मैंने आपको प्रीवियस 2 से 3 वीडियो में भी बताया है कि जो आप सभी का पेपर है, पेपर 2 पार्ट में होगा, ठीक है, पार्ट फर्स्ट और पार्ट सेकंड, ठीक है। और पार्ट फर्स्ट जो आप सभी का है ये जीएस का रहेगा और इसमें 50 नंबर के क्वेश्चन पूछे जाएंगे। जो आप सभी का पार्ट 2 है इसमें सब्जेक्ट से क्वेश्चन पूछे जाएंगे, ठीक है। अब सब्जेक्ट में आप सभी का जैसे यहाँ पर हिंदी है, हिंदी, इंग्लिश, संस्कृत, और आप सभी का एसएसटी, और यहाँ पर मैथ और साइंस, ठीक है। अब यहाँ पर जो आपका एक डाउट है कि आप सभी ने बीकॉम किया है, ठीक है, बीकॉम किया है और यहाँ पर आपका सब्जेक्ट कॉमर्स है, ठीक है, सब्जेक्ट क्या है, कॉमर्स है। तो देखिए आप यहाँ पर क्या करेंगे, जो 6 to 8 के स्टूडेंट होंगे, 6 to 8 में जैसे कि आप सभी को पता है कॉमर्स सब्जेक्ट नहीं रहता है। अब यदि आप सभी लोग कॉमर्स से करना चाहते हैं तो यहाँ पर स्टूडेंट भी होने चाहिए पढ़ने के लिए, तो कॉमर्स से आप सभी लोग 6 to 8 के लिए अप्लाई नहीं कर सकते हैं। आप सभी को अप्लाई करना है तो या तो आप सभी लोग एसएसटी सब्जेक्ट ले, या आप सभी लोग हिंदी ले, इंग्लिश ले या संस्कृत ले। तो आप सभी लोग यहाँ पर देख पा रहे हैं कि आप सभी लोग सब्जेक्ट में हिंदी, इंग्लिश, संस्कृत या एसएसटी चूज कर सकते हैं। और यहाँ पर जो आप सभी का एक डाउट ये है कि सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन नहीं बन रहा है, तो देखिए 6 to 8 के लिए आपका ग्रेजुएशन किसी भी सब्जेक्ट से हो आप अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है, किसी भी सब्जेक्ट से हो। ऑल सब्जेक्ट वाले कैंडिडेट यहाँ पर 6 to 8 के लिए अप्लाई कर सकते हैं। और यहाँ पर जैसे कि आप सभी को पता है जो जीएस आप सभी की है, इसमें आप सभी को करंट अफेयर से, जीएस से भी क्वेश्चन देखने को मिलेंगे और जीएस से भी क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। साथ में आप सभी लोग पार्ट 2 की तैयारी कर रहे हैं, तो देखिए आप सभी का जीएस सभी के लिए कॉमन है। आप चाहे बीए किए हो, चाहे बीकॉम किए हो, आप एसएसटी ले सकते हैं, आप हिंदी ले सकते हैं, इंग्लिश ले सकते हैं, संस्कृत ले सकते हैं। जो आपका एक डाउट है कि आप सभी का जो ग्रेजुएशन है, जो ग्रेजुएशन है ये आपका संस्कृत से है, ठीक है, संस्कृत से है। और जो आपका इंटर है ये आप सभी का हिंदी से है। अब यहाँ पर जो सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन नहीं बना, तो ये जो सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन आपका होता है ये टीजीटी और पीजीटी में होता है। और हाँ, आप लोग यहाँ पे ध्यान रखिएगा, यदि आप सभी लोग एलटी ग्रेड के लिए अप्लाई करना चाहते हैं तो यहाँ पर 3 साल में आपने संस्कृत लिया हो और इंटर में आपका संस्कृत सब्जेक्ट रहा हो, तभी आप सभी लोग अप्लाई कर सकते हैं। अन्यथा आप सभी लोग एलटी ग्रेड के लिए अप्लाई नहीं कर सकते हैं, टीजीटी पीजीटी के लिए अप्लाई नहीं कर सकते हैं। तो आप सभी लोग एक एक चीज ध्यान जरूर रखिएगा, 6 to 8 के लिए बिल्कुल भी टेंशन मत ले। 6 to 8 के लिए कोई भी अप्लाई कर सकता है, ठीक है, एनी कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं, कोई भी कैंडिडेट अप्लाई कर सकता है। इसमें सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन नहीं होता है, ये भी ध्यान रखिएगा, कोई भी सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन नहीं होता है, ये भी ध्यान रखिएगा। एज लिमिट जैसे कि आपको बताया है कि एज लिमिट इसमें क्या है रहने वाली है, तो जो आप सभी की मिनिमम एज है वो 21 साल रहेगी और जो आप सभी की मैक्सिमम एज है वो 40 साल रहेगी। तो इसे आप सभी लोग जरूर ध्यान रखिएगा, मिनिमम एज और मैक्सिमम एज, ठीक है। और यहाँ पर यदि आप सभी लोग प्रिंसिपल के लिए अप्लाई करना चाहते हैं तो कम से कम आपकी जो एज है, मिनिमम एज 30 साल होनी चाहिए और इसके ऊपर एक्स्ट्रा कुछ भी हो, लेकिन जो मिनिमम एज है वो आपकी 30 साल होनी चाहिए। तो आप सभी के जितने भी डाउट हैं ये क्लियर हो गए होंगे, और इसके बाद भी यदि कोई डाउट है तो आप सभी लोग कमेंट करके जरूर बताइएगा। चलते चलते एक बार यहाँ पर आप लोग फिर से देख लीजिए
6 to 8 के लिए अप्लाई करना चाहते हैं, सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन नहीं बन रहा है, कोई बात नहीं, आप अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, 6 to 8 में कोई भी सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन नहीं होता है। दूसरी बात यहाँ पर, यदि आपने ग्रेजुएशन में कोई भी सब्जेक्ट ले रखा है तो जरूरी नहीं है कि आप सभी का इंटर में वही सब्जेक्ट हो। ठीक है, इंटर में वही सब्जेक्ट हो, तो ये भी यहाँ पर जरूरी नहीं है। आपका ग्रेजुएशन का कोई सब्जेक्ट अलग हो सकता है, इंटर का अलग हो सकता है, आप 6 to 8 के लिए अप्लाई कर सकते हैं। चाहे आप टीचर के लिए अप्लाई करें, असिस्टेंट टीचर के लिए या प्रिंसिपल के लिए, दोनों के लिए अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पे जो क्राइटेरिया रखा गया है प्रिंसिपल के लिए, 5 साल का आपका एक्सपीरियंस होना जरूरी है। यदि आप सभी का 5 साल का एक्सपीरियंस है तभी आप लोग यहाँ पर अप्लाई कर पाएंगे। और साथ में आप सभी का जो एक डाउट है कि आप सभी का सीटेट पेपर 2 क्लियर है, यूपी टेट क्लियर नहीं है, तो यहाँ पर यदि आप सभी का सीटेट पेपर 2 क्लियर है तो आप सभी का सही है, आप लोग अप्लाई कर सकते हैं। तो यूपी टेट क्लियर नहीं है तो कोई बात नहीं, क्योंकि यहाँ पर जो आप सभी की मेरिट है, ये मेरिट आप सभी की 150 पर बनेगी, जिसमें आप सभी के जीएससी क्वेश्चन और आप सभी का सब्जेक्ट का देखा जाएगा। 50 प्लस 100 पर आपकी मेरिट बनकर तैयार होगी और इसी बेस पर आप सभी का सिलेक्शन होता है। जैसा कि प्रीवियस जो सिलेक्शन हुआ है इसी बेस पर हुआ है। और जो आप सभी का ये डाउट है कि क्या हम बीटेक किए हैं, तो देखिए यहाँ पर साफ साफ कहा गया है, आपकी बैचलर डिग्री हो, किसी भी स्ट्रीम में हो, आप अप्लाई कर सकते हैं। बस यहाँ पर 50% होना जरूरी है। इसके बाद भी यदि कोई डाउट है तो आप सभी लोग कमेंट करके जरूर बताइएगा। और आप सभी लोग कब से पढ़ना स्टार्ट करना चाहते हैं, या आप सभी लोग कहीं पर पढ़ रहे हैं, तो आप कमेंट करके जरूर बताइएगा। और यहाँ पर हम कहना चाहेंगे कि यदि आप सभी ने ग्रेजुएशन में, और एक बात यहाँ पर आप सभी लोग जरूर ध्यान रखिएगा कि यदि आप सभी लोग मैथ और साइंस के स्टूडेंट हो और आप सभी ने ग्रेजुएशन में मैथ और साइंस लिया है, ठीक है, तो यहाँ पर आप सभी लोग ध्यान रखिएगा, आप सभी लोग मैथ और साइंस के ही टीचर बन सकते हैं। और यहाँ पर आप सभी लोग ये मत सोचिएगा कि आप सभी का जो इंटर है इसमें आप सभी का मैथ और साइंस का सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन या ग्रेजुएशन का सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन अलग अलग है, तो क्या हम यहाँ पे मैथ और साइंस के लिए अप्लाई कर सकते हैं। तो देखिए, जब आपने इंटर में मैथ साइंस लिया है तो आपका ग्रेजुएशन में भी ऑलरेडी मैथ और साइंस हो गया। ठीक है, अब यहाँ पर एक कॉमेंट ये भी आया था कि इंटर में मेरा मैथ और साइंस है, ठीक, लेकिन यहाँ पर मैंने ग्रेजुएशन में सब्जेक्ट चेंज कर दिया है। तो साफ साफ यहाँ पर बताया गया है, आपका जो बैचलर डिग्री है, आपका जो ग्रेजुएशन है, वो आप सभी का कोई भी सब्जेक्ट से हो, आप अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, तो 6 to 8 में कोई भी सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन अभी तक नहीं देखा गया है। जो न्यू नोटिफिकेशन होगा उसमें मेंशन किया जा सकता है, लेकिन ये पॉसिबिलिटी नहीं है कि 6 to 8 के लिए यहाँ पर सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन होगा या पर्टिकुलर उस सब्जेक्ट के टीचर ही बन पाएंगे। क्योंकि आप सभी लोग भी जानते हैं, जो 6 to 8 में स्टूडेंट होते हैं वो हिंदी पढ़ते हैं, इंग्लिश, मैथ, संस्कृत और यहाँ पर आप सभी का साइंस हो जाएगा। ठीक है, साइंस और एसएसटी के अलग अलग पार्ट हो जाएंगे। ठीक है, तो यही सब्जेक्ट होता है। अब इसके बाद भी कोई डाउट है तो कमेंट करके आप सभी लोग जरूर बताइएगा। और ये वीडियो आप लोगों को थोड़ी भी यूजफुल लग रही हो तो प्लीज एक लाइक कर दीजिएगा और अपने फ्रेंड सर्कल में भी शेयर कर दीजिएगा। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट अपडेट के साथ, और कोई भी अपडेट होती है तुरंत आप सभी को इन्फॉर्म कर दी जाएगी। वीडियो यूजफुल लगे लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें एंड शेयर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।